देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहे हैं अपने। पहला ये फिजिक्स है ना। ओके ओके डन। पहला ही क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया है भाई। दो लाइन दे के रखी है। द लाइन्स L1 है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, L2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वो L3 को इंटरसेक्ट कर रही है y इज इक्वल टू P और Q पे। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 L2 इंटरसेक्ट L3 एट R। मतलब y इज इक्वल टू x आप लोगों ने देखा होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू x। क्लियर? ये आपका L1 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखते हो तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ओरिजिन में से स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो ये भी ओरिजिन में से पास ऑन होने वाला नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो आपका L2 है। क्लियर? L3 है y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 यहां पे आएगी। ये है आपकी L3 y इज इक्वल टू -2। ये L3 L1 और L2 को P और Q में काट रही है। तो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो आप देखो, तो P के कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है उसका -2, और x कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू x है, तो वो भी आएगा -2। Q के कोऑर्डिनेट आप देख लो, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है उसका -2, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2, तो x आएगा 1। क्लियर? क्लियर है? The bisect of the acute angle between L1 and L2। L1 ये रहा, ये लाइन, L2 ये रहा, ये लाइन। ठीक है, इसका the bisector of the acute angle between L1 and L2 intersect L3। अब इसका एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी आपको पता है, पहली लाइन लिख लो यहाँ पे, x माइनस वाई अपन रूट में कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू प्लस और माइनस, तो हम प्लस ही लेके चल रहे हैं। दूसरी लाइन लिख लो यहाँ पे, तो 2x प्लस वाई अपन यहाँ पे उसका y माइनस एक्स है सर। हाँ y माइनस एक्स है, तो x माइनस वाई लिख सकते हैं ना भाई। क्या दिक्कत है? प्लस और माइनस ही लगता है ना, प्लस और माइनस ही लगता है ना भाई। हाँ सर। यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो यहां से हम देखने जाएंगे, तो √5x माइनस √5 इज इक्वल टू 2√2x प्लस 2√2x प्लस √2y। इन शॉर्ट √5 माइनस 2√2x, यहाँ पे y भूल गया हूं, माइनस √5 माइनस √2y इज इक्वल टू 0। तो ये भी ओरिजिन में से पास ऑन हो रही है और पॉजिटिव स्लोप है, तो मतलब एक्यूरेट ये है। अब ये L3 को काट रही है R पे। L3 को कहां पे काट रही है? R पे। पक्का? तो R, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये करोगे तो ही आंसर आएगा। ये एंगल बाइसेक्टर के लिए आप लोग छोटे थे ना, तब एक फॉर्मूला यूज किए थे, किसी को याद है क्या? जैसे कि इसको मैं A बोल देता हूं, ये R है, तो आपको सिखाया गया था, कोई बताएगा क्या सिखाया गया था? AP अपन AQ, AP अपन AQ इज इक्वल टू PR अपन QR, एंगल बाइसेक्टर के लिए। याद आया? 10th में ये चीज सीखे हो आप लोग। ठीक है, तो AP, आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला से AP निकालने के लिए काबिल हो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 का रूट तो 2√2।
तो ये आपका 2√2 हुआ। क्लियर? अपन AQ डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये भी निकाल सकते हो, तो ये हो गया आपका 4 + 1√5, तो ये 2√2 अपन √5 हुआ। क्लियर? तो स्टेटमेंट 1 तो भाई इन लोगों ने ट्रू कह ही दिया है, क्लियर सी बात है। क्लियर? स्टेटमेंट 2 in any triangle bisector of an angle divide the triangle into, ये भाई गलत है, मीडियन ये काम करता है। टू सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड कौन करता है? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर नहीं। तो भाई ये गलत सी बात है। क्लियर? तो आपका आंसर आएगा 1 ट्रू 2 फॉल्स। क्लियर है? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन आपने हर जगह सोल्व किया होगा, इसकी आपको रेंज बतानी है, तो आप क्या करते हो, किसी एक का क्वाड्रेटिक बना लेते हो। ठीक है, तो sin² को आप 1 - cos² बोल दो, तो ये cos4x - cos² + 1 है। cos² को आप t बोल दो, ये t4 t² - t + 1 है। क्लियर सी बात है? तो इसको आप t² - t + 1/4 + 3/4 बोल सकते हो। ये आपका हो गया t - 1/2 का स्क्वायर + 3/4। क्लियर? आपको t की रेंज पता है, t का मतलब cos² था, तो वो 0 से 1 के बीच में होता है। आपने उसमें से आधा माइनस किया, तो -आधा से +आधा के बीच में होता है। आपने उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो 0 से 1/4 के बीच में हुआ। क्लियर है? आपने उसमें 3/4 ऐड किया, तो 3/4 से 1 के बीच में हुआ। तो आपका आंसर 3/4 से 1 के बीच में होना चाहिए था। ठीक है? क्लियर? हाँ बोलते जाओ भाई। यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखो, मस्त समय एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट थे, उसी मेथड का है। आपको x⁷7 का कोएफिशिएंट चाहिए। किसके अंदर भाई? तो इसके अंदर। ये क्या है? तो देखो, ये 1 - x को रहने दो, बाकी के 2 स्टेप में सब -x² को बाहर खींचो, तो 1 - x अगेन होगा। पक्का? (6 चल रहा है, तो आप इसमें से 1 - x कॉमन खींचो, तो आपको 1 - x² मिलेगा। दोनों रेस्टू क्या चल रहा है? 6। अब 1 - x² को चाहो तो 1 - x 1 + x बोल सकते हो, तो आपको फाइनली ये 1 - x⁻12 into 1 + x⁻6 गिवन है। पक्का? क्लियर? ये मेथड पूरे के पूरे चांस है आने के। तो आपको x⁻7 का कोएफिशिएंट चाहिए ना, इसकी 7 टर्म का एक्सपांशन कर लो ना भाई, तो ये होगा 12c0 - 12c1x + 12c2x² - 12c3, मेथड रिपीट है, x³ + 12c4x4 - 12c5x5 + 12c6x6 - 12c7x7। फिर पीछे का क्या होता है अपने को नहीं लेना है, क्योंकि अपने को x7 तक ही जाना था। क्लियर? क्लियर था भाई? यस सर। और इसका भी आप एक्सपांशन कर लो। इसका एक्सपांशन आपको आएगा, क्या आएगा? 6c0 + 6c1x + 6c2x² + 6c3x³ + 6c4x4 + 6c5x5 + 6c6x6। क्लियर? अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। बीच में क्या चल रहा है? मल्टीप्लीकेशन। और आपका फोकस है किस पे? फोकस है x⁻7 पे। तो भाई तू इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁻7 बनाएगा। ये बोला सर मैं किसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो पाऊंगा, क्योंकि मैं कांस्टेंट हूं और यहाँ पे हाईएस्ट x⁻6 है। क्लियर? ये इसके साथ याराना कर सकता है, तो -12c1 का मतलब हुआ -12 और 6c6 का मतलब हुआ 1, तो यहाँ पे x7 बना होगा। ये इसके साथ कर सकते हैं, तो 12c2 का मतलब 12, 11,
का आधा तो 66 और यहाँ 65 का मतलब 6, तो यहाँ पे हुआ 12C3 का क्या मतलब हुआ 12 11 10 बाई 6, 6 दूना 12 11 दूना 22, 220 वो माइनस में है और यहाँ पे 64 6 5 30 का आधा 15, ये हुआ 12C4, तो 12C4 गिन लो भाई फास्ट वापस 12 11 10 9 बाई 24, तो 12 2 जा तो 2 5 जा तो 45 का 11 के साथ तो 5, ये 9 4 495। સર આ ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કોમન લીધું એ જ ખબર નહીં. હા શું થયું? આ પહેલા સ્ટેપમાં કોમન લીધું એ ખબર ના પડી. 1 - x સ્ક્વેર છે ને એવું. 1 - x એમને મોય મૂક્યા બરાબર. આ બંનેમાંથી મેં -x² બહાર લીધા તો આ શું થઈ ગયું 1 અને આ શું થઈ ગયું -x, એ મેં લખ્યું. હા પછી મેં 1 - x બહાર લઈ લીધા તો 1 - x ઉપર ઘાત 6 છે એટલે 6 થઈને આવી, તો અહીંયા શું વધ્યું 1, અહીંયા શું વધ્યું -x², એની બી ઘાત કેટલી 6. કેમ આવું કરે છો? હા મેં એવું વિચાર્યું કે તમે પહેલા ત્રણ સ્ટેપ ને કોમન લઈને કઈક 1 ને x એવું કઈક. ના ના એકદમ સ્ટેપ વાઇઝ તો કર્યું. પછી 1 - x² એટલે કે 1 - x અને 1 + x. ધારું તો હું આના 6 સ્ટેપ લખી શકું, આના 6 સ્ટેપ લખી શકું, ત્યાં ચેક કરું તો ત્યાં કદાચ નાનામાં પતી જાય એવું બી બને, એમાં ના નહીં. પણ હવે મેં આ રસ્તો લીધો એટલે હું આ રસ્તે જાઉં છું. ખબર પડી? बाकी आना 6 स्टेप ना आना 6 स्टेप लखवामा झड़पथी पूરું થઈ जाતું. देखो अगर आप ये 12 वाले पे ना जाके आंसर यहाँ से भी जो आपने कर रहे थे वहां से तो आता ही, लेकिन उससे भी शॉर्ट यहीं से आंसर आ रहा है आपका. आप एक्सपांशन जो है ना वो यहाँ से कर लो, ज्यादा सिंप्लीफाई करने में मजा नहीं है. आप इसके स्टेप लिखो तो ये होगा आपका 60 - 61x plus 62x² minus 63x³ plus 64x4 minus 65x5 plus 66x6. क्लियर? और वही चीज है यहाँ पे नीचे वाले में आपको x², x के बदले यहाँ पे चल रहा है x², तो ये x² है, ये x4 है, ये x6 है, ये x8 है, फिर x10 है और फिर x12 है. अब आपको मल्टीप्लाई करा के x7 बनाना है, तो भाई ये इसमें x7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही x7 बनेगा, लेकिन नीचे x7 दिया नहीं है तो भाई तेरा काम नहीं है. ये x इसके x6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उनके कोएफिशिएंट लिखो, तो यहां से -61 है और ये है -63, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे होगा 63, ये x7 बनाएगा, x इंटू x6 x7 होगा. इसका काम हो गया. x² इसमें से किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो x7 नहीं बनाएगा, तो इसका कोई काम नहीं है. ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x7 बनाएगा, तो उसके कोएफिशिएंट लिखो, तो ऊपर -63 और नीचे +62. क्लियर? तो इसका काम हो गया. x5 यहाँ पे बीच में x4 वाला था, यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट लिखने में मिस्टेक ना की हो तो अच्छी बात है. 63 फिर x4, ये x4 है और ये x5 है. ओके, हाँ सही लिखा था. x4 इनमें से किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट नहीं बनाएगा x7. x5 x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो काम हो जाएगा. तो यहाँ पे -65 और यहाँ पे x² वाला है तो +62, तो माइनस यहाँ से 65 और यहाँ पे +62. खाली कोई मिस्टेक मैंने ना की हो, जस्ट उतना टेली कर लेना है. कांस्टेंट किसी के साथ नहीं, x वाले x6 के साथ, x वाले x6 के साथ, तो दोनों माइनस में थे, दोनों माइनस में थे. ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. x² वाला किसी के साथ नहीं, x³ वाला x4 के साथ, तो x4 प्लस में था, x³ माइनस में था तो माइनस हो गया. ओके, x4 किसी के साथ नहीं, x5 वाला x² के साथ, तो x² माइनस में है और x5 जो है वो भी माइनस में है ना, तो x5 माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस. अब जस्ट आप इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 20 माइनस ये हो गया 20 और ये हो गया 6 5 30 का आधा 15, ये हो गया 6 और ये हो गया 15. तो 120 में से
15 छक्के कितना होता है 90 होता है ना 15 सिक्स आंसर आया नहीं, लेकिन आंसर यहाँ पे 90 120 और ये लोग 144 ला रहे हैं। स्लाइटली वापस गिनते और क्या सर लास्ट स्टेप में 61 आवे ने लास्ट स्टेप में ओके 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 हाँ ओके एक्स नीचे x स्क्वायर x में नीचे 61 परफेक्ट 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 ओके एक्स 5 હતો ને તો x સ્ક્વેર તો 61 આવશે રાઈટ તો આ 6 અને આ બી 6 તો આ 36 ઓકે 36 ઉપર 20 અને 15 તો -300 એની ઉપર 20 6 5 4 અને 6 તો 120 તો 300 માંથી 100 ગયું તો 200 180 150 144 -144 क्लियर। मेथड कुछ ऐसी करने की होती है बाइनोमियल में और कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं 34। अब हमें पता ही है कि ऊपर हम करेंगे तो मोड आएगा, ठीक है। मोड आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफर हो जाएंगी क्योंकि x-2 को अगर हम t मान लेते हैं तो 0 प्लस के लिए 1 आंसर देगा, 0 माइनस के लिए माइनस आंसर देगा। तो आंसर क्या देगा डज नॉट एग्जिस्ट। जाना पहचाना क्वेश्चन था। क्लियर। यस ओके 35 द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स इन ये बेगर्स थ्योरम है, शुरुआत में पढ़े थे अगर किसी को याद हो तो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स in 4 distinct boxes such that no box is empty। अब बेगर्स में क्या होता था, किसी को पूरा भी मिल जाता था और किसी को कुछ बाकी भी रह जाता था, कुछ भी ना मिलता था। ये उसका मॉडिफाइड है। इसके अंदर देखो बोला है नो बॉक्स इज एम्प्टी। क्या बोला है नो बॉक्स इज एम्प्टी। पक्का क्लियर। तो Yes. उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक एक सबको यहाँ पे बांट दे। क्या एक यहाँ पे बांट दे। डन। तो अब बेगर्स लगेगा 6 बचे, उसको 4 में रेंडमली किसी भी तरह बांटना है। तो तरीका याद है क्या, दिस प्लस दिस -1 सी दिस -1, ये मैंने सिखाया था बेगर्स में, याद है। तो वेज आया Yes. आपका, वेज आया आपका 9C3। इसने भी बोला 9C3। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 प्लेस। भाई इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना वो बेगर्स दिया है और कोई नहीं दिया है, ठीक है। जबकि ये लोग क्या बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं द नंबर्स ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 प्लेस फ्रॉम 9 डिफरेंट प्लेस। भाई 9 में से 3 पसंद करने से आंसर मैच हो गया दोनों का, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसको लाने के लिए कोई ये कंसेप्ट हम लोगों ने नहीं लगाया, ठीक है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर। यस सर। ओके 36 પેલો મોકલ્યું તો એમાંય ખોટો જવાબ આપ્યો તેમાં આની પહેલા જે પેપર આવ્યું તેમાં એટલે એમાં લગભગ કરેક્ટ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું અલા પણ કેમનું થાય આપણે આ જે લાયા 9C3 ના થાય મારો ખોટો પડ્યો હતો એટલે એ શું આપણે એવું કર્યું કે 9 માંથી 3 વસ્તુ પસંદ કરો એવું ના ચોખ્ખી વાત છે ને। तो ये तो ब्रांड वाइज आंसर मिसमैच होया करे। 36 ये आपकी ओल्ड टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू है। d2x by dy स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है -y2 अपन y1 क्यूब। क्या होता है -y2 अपन y1 क्यूब। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी एमसीक्यू है शायद से ये, ठीक है। इसका आंसर आता है -y2 ओवर y1 क्यूब। तो बस आपको वो देखना है। तो देखो ये -1 तो नहीं चलेगा, -3 होगा, -2 नहीं चलेगा। अब ये दोनों रहे, दोनों में माइनस है आगे, ऊपर y2 होना चाहिए, नीचे y2 बता रहा है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर। यस
ओके Yes. नेक्स्ट 37 डिफरेंशियल इक्वेशन dy by y plus 3 is equal to dx वेरिएबल सेपरेबल log y plus 3 is equal to x cx लिख सकता हूं मैं इसको, चलेगा ना? ओके अब y0 x0 तो y2 तो log 5, क्या बात है, यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा। x के बदले 0 रखो, x के बदले 0 रखो, x के बदले 0 रखो तो y अगर cx तो क्या है x plus c લખાઈગા તો log ની અંદર y plus 3 by c। हाँ c plus x नींद में हूं मैं, x के बदले 0 तो y के बदले 2 तो c की वैल्यू मिलेगी log 5, c की वैल्यू मिलेगी log 5 तो अपन 5 is equal to x डन। ln2 x ने बदले ln2 तो भाई y plus 3 by 5 2 છે तो y 7 થઈ ગયા, y 7 क्लियर क्लियर। हाँ तो बोलता जा। हाँ सर। 38 Yes, sir. 38 देखो ये भी जाना पहचाना क्वेश्चन, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, भाई ये इक्विवेलेंस होता है, क्यों? क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो दोनों का डिफरेंस 0 0 को आप इंटीजर बोलते हो। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो x माइनस वाई नेगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर को इंटीजर तो बोला ही जाता है। अब y माइनस एक्स इंटीजर है, z माइनस वाई इंटीजर है, दो इंटीजर का सम करोगे तो z माइनस एक्स इंटीजर ही होगा, तो मतलब ट्रांजिटिव भी होगा, तो इसको आप इक्विवेलेंस बोल सकते हो। पक्की बात? पक्की बात? यस। Yes. अरे यार ये क्या घटियापन है, इसके अंदर ही यार लगा दिए ये लोग। अब दो अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर मान लो कि दोनों इक्विवेलेंस हो गए तो एक दूसरे के तो जिंदगी में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इनके लिए तो थियरी टोटल अलग चलती है, दोनों का प्रूफ किसी और थियरी से होता है। हाँ अगर स्टेटमेंट 2 में इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन दे दे तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई इक्विवेलेंस, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ऐसा लिख के देंगे तब हम मानेंगे ना कि हाँ भाई ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पे तो ये अल्फा वाई, और वैसे भी कल ही हम लोगों ने किया था, ठीक है, ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, जीरो का लफड़ा आता है, जीरो का लफड़ा आता है, ध्यान में है, कल ही किया था शायद से, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। इन लोगों का देखो आंसर गलत गया भाई, दिखा? हाँ? और इनका सॉल्यूशन देखो, बट नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 केस। खुद कबूल कर रहे हैं कि भाई नॉट सिमेट्रिक है, लेकिन नीचे लिख रहे हैं जबरदस्ती कि भाई इक्विवेलेंस है। क्लियर? क्लियर है भाई? Yes. ओके 38 ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में दिख जाएंगे। आप लोगों ने ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे देखा ना, तो आपका मन किया एक्स को tan थीटा मानने का, और मानने के बाद हो जाता है डिफरेंशिएट, तो dx हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और रेंज क्या दी है यहाँ पे, रेंज हट गई 0 से 1 है ना, तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 8 टाइम log 1 प्लस tan थीटा dx, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो d थीटा। अभी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज का, अगर ध्यान में हो तो, ध्यान में है? इसका आंसर जो है वो मुझे याद है तो पाई बाई 8 log 2 पक्का। और मैंने टेस्ट में भी शायद से पूछा था ये वाला, और आगे है 8, तो 8 कट गए, तो फाइनल आंसर होगा आपका पाई log 2। क्लियर? क्लियर है भाई? और बाकी गिन लेना, थीटा इज रिप्लेस बाय पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो वहां से आप आंसर बना लोगे।
आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अल्फा बीटा भी रियल जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। भाई इसके दो अलग अलग रूट हैं। हाँ ओके, अल्फा बीटा भी रियल जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स ही होंगे और अलग अलग है, तो मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं कि पेयर जो रूट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो एक को z1 अल्फा बीटा भी रियल जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू, तो एक रूट z1 है एक रूट z2 है, तो z1 को अगर मैं a प्लस आई बी बोलूंगा तो z2 अपने आप a माइनस आई बी होगा। पक्का? तो z1 प्लस z2 यहाँ पे माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे z1 प्लस z2 तो 2a आपका माइनस अल्फा है। ठीक है, z1 इंटू z2 यहाँ पे वापस बताओ ना। ये z का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? क्लियर भाई? हाँ z, तो इसका आंसर z की फॉर्म में आएगा। पक्का? x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हम लिखते हैं ना x इज इक्वल टू, तो z का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू। पक्का? हाँ सर। अब z के बारे में बोल दिया गया कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। पक्की बात? हाँ सर। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसके दो रूट मैं मान के चलता हूं, एक रूट z1 है एक रूट z2 है, तो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में पाए जाते हैं, तो एक a प्लस आई बी लूंगा तो दूसरा क्या होगा, a माइनस आई बी। डन? प्रॉपर्टी है हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब दोनों रूट का सम तो 2a, यहाँ पे माइनस अल्फा हुआ, दोनों रूट की प्रोडक्ट तो वो लिखने जा रहा था s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बीटा हुआ। क्लियर? क्लियर? ये यहाँ पे यस लिखो। अब यहाँ पे बोला है और बोला है रियल टर्म ऑफ z, z की रियल टर्म क्या है, a है। ठीक है, वो 1 है, a आपको 1 दे के रखा है, तो भाई अल्फा जो है वो आपका -2 निकल गया, निकला। a आपका 1 है, a आपका 1 है। क्लियर? क्लियर सी बात? यस सर। ओके, तो जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बीटा के फॉर्म में दिए हैं, तो बीटा आपको क्या मिला, तो a1 था तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर मिला। पक्की बात? अब b क्या है, b कुछ भी हो, बी स्क्वायर तो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। क्लियर? b बिलोंग्स टू r होता है ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं तो a रियल होता है b रियल होता है, तो b रियल है तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब बीटा जो है वो आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो ग्रेटर देन 1 आपको कहां दिया है, तो ग्रेटर देन 1 आपको ऑप्शन 3 में दिया है। क्लियर? यस। ओके, तो आज हम इतना रखते हैं, कल यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके। यस।